हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक विद एन स्पेशल एपिसोड। और आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिस यूनिवर्सल पाकिस्तान की लाइफ के हवाले से। मिस यूनिवर्सल पाकिस्तान का टाइटल किसने जीता, कैसे जीता, इसके पीछे स्ट्रगल क्या थी और इस टाइटल को जीतने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर कपो तकी चंचला। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम तो सबने डिस्कस किया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है इसको हम छोड़ दें, बहुत सारे वीडियोस आपकी नाम के मुतालिक मिल जाएंगी। डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। आपने ये टाइटल विन किया, यू आर मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल। कैसा फील कर रही हैं इस टाइटल को विन करने के बाद? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। डेफिनेटली मज़ा भी आ रहा है इस टाइटल को विन करना। एक बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा ओहदा है मेरे लिए। बेसिकली आई एम वेयरिंग अ क्राउन जिसके ऊपर पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है। तो इट्स लाइक पाकिस्तान का जो प्राइड है वो मेरे सर के ऊपर है। तो मुझे रिप्रेजेंट करना है अपनी कंट्री को। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जनरेशन के लिए रोल मॉडल बनूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसे काम करूँ जिससे लोग इंस्पायर हो, ताकि वो भी नेक्स्ट मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनने की ख्वाहिश रखें। ठीक है। अच्छा, कब वो मुझे ये बताओ कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल इसका क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे कोई मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बन सकता है, चूँकि आपने तो टाइटल विन कर लिया? अच्छा, देखें, यहाँ पर एक ऑफिशियल पेज है, आप गूगल कर सकते हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के नाम से। उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। सही है, कैटेगरीज में ये होता है कि बिलो 29, सही है, 28 तक सिंपली वो होते हैं MISS मिस। यस। ओके। उसके अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज होती है, यूनिवर्सल, वर्ल्ड, ग्लोबल। उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज है। एंड हूएवर इज अबव 29, उसके अंदर जो है वो फर्दर कैटेगरीज है, उसको कहते हैं हम मिस, MS मिस। यस। ओके। तो वो कैटेगरी होता है जो कि आप बड़े हैं थोड़े से। हमने हर किसी को कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें भी फर्दर वर्ल्ड, यूनिवर्स, ग्लोबल, मतलब सुप्रीम, इस तरीके के टाइटल्स हैं। तो इस साल जो है वो हमने टोटल 8 टाइटल्स मिले हैं लोगों को, ओवरसीज एज वेल एज पाकिस्तान में मिला के। उसमें से मैंने जो है वो मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2023 का टाइटल विन किया है। इसके लिए उस पेज पे हमें जाना होगा। एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपके पर्सनल डिटेल्स पूछे जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स से मुतालिक कैजुअल चीज़ें होती हैं, आपका वेट, वज़न कितना है, हाइट कितनी है, ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। आपका लाइक कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है। उसके अलावा लास्ट में जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, उनके आपको आंसर्स देने होते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी तस्वीरें वो आपसे मांगते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोज़। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करके सबमिट करनी होती है। डेफिनेटली इस तरीके के बहुत लोग जो हैं वो आपको एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करते हैं। उसके बाद जो है वो उसके अंदर सॉर्ट आउट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप उनके क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हो या नहीं। So I mean to say randomly anyone can apply. कोई भी XYZ. Anyone can apply. बट उसके लिए पाकिस्तान का नेशनलिटी होल्डर होना जरूरी है। पाकिस्तान का नेशनलिटी होल्डर होना जरूरी है, और वो ड्यूल नेशनलिटी भी लग सकता है। बस पाकिस्तान का पाकिस्तानी नेशनलिटी होना जरूरी है। या तो NIC होनी चाहिए या नाइकॉप होना चाहिए। तो जैसे अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि शी इज़ डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के साथ साथ ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल भी आपके नाम के साथ जुड़ गया है। तो दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। जी बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, एक मेरा प्रोफेशन है, सही है, एक जो है वो शौक है। शौक था, अब पूरा हो गया है, लेकिन जो जिम्मेदारी है अब उसको निभाना है। अच्छा कपो, एज की बात हो रही थी, आपने बताया कि ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का आपने टाइटल बताया कि इसमें ये क्राइटेरिया। आप अपनी एज से कम 10 साल छोटी लगती हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे राज तो ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिक कह सकते हैं आप। जेनेटिक है। लोग मुझे इवन हॉस्पिटल में भी जब उनको मैं मिलती हूँ तो पेशेंट यकीन नहीं करते, आप इतनी छोटी हैं, आप डॉक्टर कैसे बन गई? मैं कहती हूँ मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितनी आपको लगती हूँ। कि डेफिनेटली मैंने अपने 5 साल का MBBS कंप्लीट किया है। मैंने उसके बाद अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है। उसके बाद मैं लास्ट 3 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो बेसिकली जेनेटिक। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप मिस यूनिवर्सल पाकिस्तान बनी तो रिएक्शन क्या था, सडन रिएक्शन क्या था? आप कहाँ पर थीं? आपको कोई कॉल आई या कोई ईमेल आया? जब आपको पता चला उसके बाद जो इंस्टेंट फीलिंग्स थी वो क्या थी? देखिए, आई वॉज अप्लाइंग फॉर इट, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने कहा था हाँ ठीक है, मैं अप्लाई कर रही हूँ, शौक है, देखते हैं क्या होता है।
लेकिन सिलेक्ट हो जाऊंगी इसकी मुझे बिल्कुल शायद उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन जब मुझे एक ईमेल आया था बेसिकली मिस ऑफिशियल पेज से कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, अब आपकी सेरेमनी और ये सब कुछ प्लान होगा, आपको ये सब कुछ प्रिपेयर करना होगा, ये सारी चीज़ें मुझे ईमेल आई थी। डेफिनेटली आई वाज बिट शॉक्ड, खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई थी कि नहीं मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा। मैंने मिस शफ़क़ जो डॉक्टर शफ़क़ अख्तर है हमारी, उनको मैंने देखा हुआ था कि किस तरीके से वो इस टाइटल को लेके पूरे साल उन्होंने 1 साल गुजारा है, उन्होंने इंटरनेशनल पेजेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से वो सब कुछ कैरी आउट कर रही थी। तो मैं डेफिनेटली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। तो मुझे था कि ओके फ़ाइन, अब मेरी बारी है, आई विल डू समथिंग फॉर माई कंट्री। तो सबसे पहले आपने ये खबर किसके साथ शेयर की? मेरे फादर के साथ। फादर का क्या रिएक्शन था? हर किसी को खुशी होती है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे का नाम रोशन हो। फादर आपके सामने थे या आपने कॉल पे उनको इन्फॉर्म किया? मैंने कॉल पे बताया था उनको। हाँ, तो जब पहली बार मिले तो उसके बाद फिर क्या रिएक्शन था उनको? बहुत खुश हुए थे, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था इसके बारे में। आई वाज अप्लाइंग, इवन मेरे जो फ़ोटोशूट्स हुए थे ऑफिशियल फ़ोटोशूट, उसमें भी मेरे फादर मेरे साथ जाया करते थे। अच्छा कपा, मुझे ये बताओ कि आप माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट है और अब तो आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बन चुकी हैं, तो अब इस फिज़िक को मेंटेन करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपकी क्या डाइट होती है? कोई जिम शिम कोई डाइट प्लान को फॉलो करती हैं या क्या तरीकाकार है? देखिए ऑनेस्टली मैं पहले जिम किया करती थी, मैं स्विमिंग भी करती थी, रेगुलर स्विमिंग रेगुलर जिमिंग मैं किया करती थी। लेकिन जब से मैंने अपने हाउस जॉब कंप्लीट की है और मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हूँ, जब से जॉब कर रही हूँ, तब से मुझे बिल्कुल अपने काम के साथ टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके जिम करूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी डाइट को कंट्रोल ना करूँ, हेल्दी डाइट लूँ। देखिए आपका जो होता है ना, वो डाइट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम जिम स्विमिंग या एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज इज़ डेफिनेटली नेसेसरी, वॉक भी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। लेकिन ये है कि अगर आप अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हो कि आप क्या खा रहे हो, आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी मील के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बंगाली हैं? जी, बंगाल से हैं आप? मैं बंगाल से नहीं हूँ। बेसिकली मेरे फादर जो है वो 1971 में यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है वो यहीं पे मतलब सेटल हो गए सॉर्ट ऑफ। मैं पाकिस्तानी हूँ, बाय नेशनलिटी भी पाकिस्तानी हूँ, बाय हार्ट भी पाकिस्तानी हूँ। तो बस ये है कि मेरे घर में रोज़ चावल बनते हैं, लेकिन मैं वाइट राइस मछली भी बनती होगी? बिल्कुल बनती है। तो ये बल्कि चले, ये तो टॉपिक से हट के है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? बंगाली जो होते हैं वो मछली और चावल बहुत खाते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश में चावल ज़्यादा मिलते हैं, मतलब चावल की ज़्यादा क्या बोलते हैं, काश्त होती है। हाँ, काश्त क्रॉप होती है, तो बस ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा खा लेते हैं। नहीं तो जाहिर है कि जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होगी, चाइना में भी लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी वजह यही है कि जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पर दरिया ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर लोग मछली ज़्यादा खाते हैं। जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा है लोग वही चीज़ वहाँ खाते हैं। अच्छा कप्पो, ये जो आपने क्राउन पहना हुआ है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्राउन ओरिजिनल होता है? बहुत सारे हमारे नाज़रीन के माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि ये क्राउन की क्या हिस्ट्री है, ये क्या डायमंड का होता है? देखें, अगर आप बात करेंगे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, जो इंटरनेशनल पेजेंट्स होते हैं, वहाँ पर तो वो डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव क्राउन्स होते हैं, प्रॉपर स्टोन्स लगे हुए होते हैं, एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं, समटाइम डायमंड के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है पेजेंट्स को, और उनको पता होता है हर साल ही पेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैम सोनिया अहमद जो कि प्रेसिडेंट हैं मिस पाकिस्तान की, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि सब कुछ परफेक्टली हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो हमारा जो शोबिस डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है या वो उसको कहीं ना कहीं वो कैटेगराइज करता है कि ये इट्स अ टॉप कैटेगरी के, मतलब ये ठीक है, या ये कहते हैं कि अपने तौर पे उन्होंने इवेंट अरेंज कराया और किसी को भी उठा के मतलब नहीं, देखिए अगर वो मैम सोनिया को नहीं इस चीज़ को मान रहे होते तो डेफिनेटली आप मेरा भी इस वक्त बैठ के इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। शोबिस की इंडस्ट्री इसको मानती है, लेकिन इसको फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है ना किसी चीज़ का।
ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे लिए डायमंड्स के क्राउन बनवा रहा है। तो आपको इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है? आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल हैं, कोई ब्रांड स्पॉन्सर्स, कोई लाखों करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप्स, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स आउट ऑफ कंट्री से लोगों ने रब्ता किया हो ऑब्वियसली? अभी मैं खुद भी बिजी हूँ। आज मैं जो है फंड क्या नाम है सुंदस फाउंडेशन गई थी, वहाँ पर हम लोगों ने चैरिटी की। इन चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ। जो मेरा एक्चुअल पर्पस है चैरिटी करना, जो मेरा एक्चुअल पर्पस है पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरे वर्ल्ड के सामने लाना पाकिस्तान में, क्योंकि लोग बहुत इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक बहुत नेगेटिव इमेज बना हुआ है ड्यू टू आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू आवर इकोनॉमिकल इश्यूज़ एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। तो इन सब चीज़ों के अंदर मेरा काम डेफिनेटली यही है कि पाकिस्तान के कल्चर को हम इंटरनेशनली प्रमोट करें कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं। मैं इन चीज़ों पे फ़िलहाल ज़्यादा फोकस आगे डॉक्टरी को भी कंटिन्यू करने का इरादा है या आप सिर्फ मॉडलिंग में आ जाएंगी? आप मिस नहीं पाकिस्तान नहीं, यूनिवर्सल बन गई देखिए हैं। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का ओहदा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ओहदा होता है। आप किसी की जान बचाते हैं। अल्लाह ने अगर आपको ये काम करने के लिए नवाजा है तो मुझे नहीं चाहिए कि आपको कभी भी इस फील्ड को छोड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली डॉक्टर अपनी जगह, बाकी मिस पाकिस्तान का खिताब अपनी जगह, बाकी मिस पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंट करना है मुझे इंटरनेशनली वो मैं डेफिनेटली करूँगी। अच्छा कपो, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनी हैं, तो आपको लाखों नहीं तो मतलब एक अच्छी अमाउंट तो मिली होगी। कितनी अमाउंट मिली है ज़रा बता दें। देखिए मुझे कोई अमाउंट नहीं मिली हैं जी। व्हाट इज़ दिस? तो फिर ये तो क्राउन आप कहीं से भी वो 1000-2000 रुपये का लेके सर पे लगा ले तो आप मिस यूनिवर्सल पाकिस्तान बन देखिए गए। फ़ायदा क्या हुआ? बेसिकली हर इंसान हर काम पैसों के लिए नहीं करता। ये कोई मॉडलिंग नहीं है, ये एक कंपटीशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दूसरे मुल्कों में अगर आप लोग जीतते हो किसी पेजेंट को तो आपको एक विनिंग अमाउंट मिलता है। लाइक आई सेड, यहाँ पर इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है फ्रॉम गवर्नमेंट या फ्रॉम अदर थिंग्स। तो कोई इंसान या हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स नहीं है अभी इसके लिए कि इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। बाहर कंट्रीज़ में स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि एक विनिंग अमाउंट डिसाइड करते हैं और वही विनिंग अमाउंट आपको मिलता है। और लोग जब आप एक विनिंग अमाउंट देंगे डेफिनेटली लोग इसमें और आने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना आज है उससे ज़्यादा। तो डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ स्पॉन्सर्स होने चाहिए जो एक विनिंग अमाउंट डिसाइड करें। बाकी रही बात फ़ायदे की, तो ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। इसमें आपको चांस मिलता है आपकी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। इसमें आपको चांस मिलता है जो आप सोचते हैं, आप फील करते हैं, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बेसिकली। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कितने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकती हूँ, चाहे जो लोग मेरे पेशेंट्स होंगे उन तक। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर कोई एक मैसेज लोगों को देना चाहती हूँ, कोई एक अवेयरनेस लोगों को देना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनी हैं, इसमें कंसाइजली ज़रा इसको बताएं कि आपकी हाइट, आपकी जो ब्यूटी बोन्स, फेस कट, ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं जिनकी बेस पर आपको डिसाइड किया जाता है कि ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल हैं? अच्छा देखिए, अगर आप पहले की बात करते हैं तो पहले तो बहुत कुछ देखा जाता था। पहले मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती थी, लेकिन आज के वर्ल्ड में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। हाइट बिल्कुल मैटर करती है, हाइट का आई एग्री कि हाइट का होता है कि आप अगर आप एक टॉल होने चाहिए, उनका एक अपना क्राइटेरिया सेट होता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, वो उनके ऑफिशियल साइट के ऊपर मेंशन है। बाकी रही बात बाकी चीज़ों की कि आउटर अपीयरेंस, देखिए मैं डॉक्टर थी, मैं कोई मॉडल नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा बन सवर के रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर यही तो क्वेश्चन व्यूअर्स के माइंड में आ रहा है ना कि वो क्या चीज़ें देखी गई आपके अंदर के जिसकी बेस पर आपको ये अवार्ड से नवाजा गया? बेसिकली इसमें जो चीज़ें देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, द वे यू टॉक। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है क्योंकि आपको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली। तो डेफिनेटली आपका दिल कितना अच्छा है, आप कितने काइंड हो, आप कितना लोगों के बारे में सोचते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। आप किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में, आपका जज्बा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें देखी जाती है। इट डजेंट मैटर कि आपका ज़ीरो साइज़ है या आप थोड़े से हेल्दी हो, चबी हो, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती।
जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो आपका जज्बा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका टॉकिंग स्टाइल, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और बाकी चीज़ें तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ये लोग खुद भी गाइड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा कपो, लास्ट में कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज या अपना कोई एम्बिशन आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं व्यूअर्स को बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने सोचा है कि आपको आगे चल के मिस पाकिस्तान बनना है तो प्लीज़ इस फोरम पे अप्लाई करें और डेफिनेटली खुद पे भरोसा रखें, आप कर सकते हैं। अगर मैं सीरियसली ये मानती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं इस फील्ड में आके जीत सकती हूँ और मैं मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बन सकती हूँ तो आप कोई भी भी बन बन सकते सकते हैं। हैं। जी, ऐसा ही है। कपोतकी चंचला हमारे साथ मौजूद थी और आपने इनके साथ मज़े की चिट चैट सुनी, गॉसिप सुनी। लेकिन आपने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।